लाहौर समेत वसी पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में गहरी धुंध। लाहौर, मुल्तान और सियालकोट में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर अंदरून और बैरून मुल्क की 40 परवाजें ताख़ीर का शिकार। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैजपुर से समुद्री तक और M4 पिंडी भट्टियाँ से डेप्टी वाला तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मअतल। अमरीका और कनाडा में तिजारती जंग छिड़ गई। एक दूसरे से दरामदात पर टैरिफ आयद कर दिए। अमरीकी सदर ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% तक, जबकि चीन से दरामदात पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस ने धमकी भी दी कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में इकदाम किया तो उससे निमटने की भी तैयारी कर ली है। अमेरिका के इक़दाम पर कनाडा का फौरी जवाब। अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैक्सिको के साथ मिलकर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला कर रहे हैं। अमरीकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि सिर्फ कनाडा नहीं, अमरीकियों को भी इन टैरिफ के नताइज भुगतना होंगे। खाने पीने की अशिया और मसनूआत महंगी हो जाएंगी। कनाडा के अवाम को पैगाम दिया कि मकामी अशिया खरीदें, छुट्टियाँ भी अपने मुल्क में ही गुजारें। DI खान में खानूसई लेवीज की गाड़ी पर फायरिंग। 4 लेवीज एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक खानूसई लेवीज एहलकारों पर फायरिंग दराबन के इलाके में हुई। फायरिंग के बाद गाड़ी में आग लग गई। लेवीज एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। जाँ बहक लेवीज एहलकारों की मैयतें दराबन हॉस्पिटल मुंतकिल। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज जोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। जुम्मे को कुरम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पर हमले में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान बदरसूल जेरे इलाज, हालत खतरे से बाहर। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स छूट की तजावीज़ की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया, जिन्हीं से प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल का इंकशाफ। बिजनेस काउंसिल ने मुतालबा किया है कि रियल स्टेट सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसी तब्दील न की जाए। हुकूमत लॉटों के कारोबार में सियाह धन बेनकाब करने की कोशिशें जारी रखे। इससे पहले ज़राए से खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टास्क फोर्स ने पहली बार घर बनाने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट देने समेत कई तजावीज़ तैयार की हैं, जिन पर गौर के लिए पीर 3 फरवरी को इजलास बुला लिया है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स लिया जा रहा है, वहाँ रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने की कोई मंतिक नहीं। PTI और हुकूमत की जानिब से अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील करने के ऐलान के बावजूद अयाज सादिक मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीद, कमेटियों को डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा कि स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। PTI ने जुडिशल कमीशन ना बनने पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया था। ये बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सकते, इनसे मुज़ाकरात क्या करें। मुसल्लत की गई हुकूमत के पास कुछ नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत और उसके इत्तेहादियों पर खड़ी तनकीद। कहा बिलावल का दोगलापन मुतनाज़ पैका एक्ट में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ पैका और डिजिटल नेशन बिल पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। बोले पंजाब हुकूमत PTI का मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन PTI पर चढ़ दौड़ती है। पहले चाहते थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए,
एस्टेब्लिशमेंट से कहा, वहाँ से जवाब आया। अब हुकूमत चाह रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन वो फिर मुज़ाकरात से भागे। तो चाहते क्या है? आप तो अंदर की कुछ चीजें जानते हैं, बेसिक उनका मूड क्या है, वो चाहते क्या है, उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर अभी तक तो वो फोन कॉल नहीं आई। क्या जी कॉल आ गई तो रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे? तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज ना करें। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया इस सवाल पर कि अगर अमेरिका से बानी PTI के लिए कॉल आई तो मान लेंगे या इनकार कर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ठेंगा दिखा दिया। लाहौर में नए पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, गुजरात और फैसलाबाद डिवीज़न से लोग बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाते हैं। भेजने वाले असल जिम्मेदार हैं, इनका पूरा बंदोबस्त करेंगे। FIA में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। वफाकी हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम वजारतों को हिदायतनामा जारी। 1 साल में होने वाली इस्लाहात पर अमल दरामद की रिपोर्ट और मुख्तलिफ वजारतों महकमों में दी गई नौकरियों की तफसीलात तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वजारतों महकमों की कारकर्दगी पर रिपोर्ट खुद जाँचेंगे। नॉर्थ कराची से 7 साल के सारिम से ज्यादती और कत्ल के शुबे में 7 अफराद जेर हिरासत। मदरसे का मौलवी, प्लम्बर, 3 चौकीदार और 2 रिहायशी शामिल। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद की DNA रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। सारिम 7 जनवरी को लापता हुआ। लाश 18 जनवरी को फ्लैट्स में पानी के टैंक से मिली थी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से दुकानदार जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अमीर खान के नाम से हुई। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी से 18 साल नौजवान की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मरने वाले की शनाख्त मुईज के नाम से हुई। वकला बरादरी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत हुए ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का मुश्तरका अलामिया जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने और 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। अलामिया में कहा गया है कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियाँ ना की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। वकला कन्वेंशन में पैका एक्ट की भी मजम्मत। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर बट ने कहा कि सहाफ़ियों की जिद्दोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा कि वकला की तहरीक शुरू हो चुकी, ये 26वीं तरमीम को बहा ले जाएगी। सहाफ़ियों की आज़ादी ख़त्म करने के लिए पैका एक्ट में तरमीम की गई। वकला हर फोरम पर सहाफ़ियों के साथ हैं। मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जल्द से जुलूस रैलियाँ मुनक़िद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस तक लॉन्ग मार्च, धरने समेत जेल भरो तहरीक चलाने का आज़म। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। ट्रेड यूनियंस, इंसानी हकूक़, ताजिर तंजीमों, सिविल सोसाइटी से मिलकर एहतजाज करेंगे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहिरा। सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहिरीन से खिताब में पैका एक्ट तरामीम वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी इज़हार राय पर कतगन बर्दाश्त नहीं। बलूचिस्तान बार काउंसिल का मुतनाज़ पैका एक्ट को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान।
वापसी का इम्कान है, इसमें तरमीम का इम्कान है, बिल्कुल सहाबी तंजीमों बिल्कुल हो सकती है। देखिए ना, जब आइन में 26 तरमीम आप कर सकते हैं तो कानून ऐसी क्या चीज़ है, कोई ऐसा सहीफा थोड़ा ही है कि उसको नहीं छेड़ सकते। हम आपकी जो कंसर्न्स हैं, मैंने ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है इस मौजू के ऊपर, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत ने मुतनाज़ पैकर तरमीमी बिल में तरमीम करने का इशारा दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, जब आइन में 26 तरामीम हो सकती हैं तो पैका एक्ट भी कोई आसमानी सहीफा नहीं, तरमीम करने पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म से बात की है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन वो बिल की रूह के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा मरज़ बन चुका है। JUIF के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि पैका एक्ट जैसे कवानीन बनाने से पाकिस्तान को शिमाली कोरिया बना दिया गया। सदर जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को पैका कानून पर दस्तखत न करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन अगले ही रोज दस्तखत कर दिए। क्या एक आला तरीन मनसब पर फाइज शख्सियत का ये रवैया मुनासिब है? आज की हुकूमती पार्टियाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ऑपोजिशन में पैका कानून को स्याह कानून कहा करती थीं। क्या ये खुला तजाद, दोगलापन और दो रंगी नहीं? गोटकी में कच्चे के डाकुओं की माल बरदार कंटेनर और अमले के अगवा की कोशिश नाकाम। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुसल्ला डाकुओं ने रेंजर्स को देखते ही फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए। रेंजर्स एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से मुसल्ला डाकू कंटेनर को छोड़कर फरार हो गए। जख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान के जिला केश में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की भर्ती में बेकायदगियों का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक मेरिट के बजाय मनपसंद उम्मीदवारों को भर्ती किया गया था। तहकीकाती रिपोर्ट पर केश की रिक्रूटमेंट कमेटी के 3 अरकान मुअत्तल। केश में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की भर्ती का नोटिफिकेशन मनसूख। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि जिला केश में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की भर्ती का अमल दोबारा होगा। गज़ा में जंग थमी तो इसराइल ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम तेज़ कर दिया। फौजी ऑपरेशन में 16 साल लड़के समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। हफ्ते को इसराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले बेशतर फ़लस्तीनी बीमार और इसराइली तशद्दुद से शदीद ज़ख्मी हैं, भूख से निढाल हैं। गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत चौथे मरहले में 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल। 9 महीने बाद खोली जाने वाली रफ़ाह क्रॉसिंग। गज़ा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुँच गया। अरब लीग ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल करार दे दी। काहिरा में अरब वज़ीर ख़ारजा का इसराइली फोर्सेस से गज़ा पट्टी खाली करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में गज़ा जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद, 2 रियासती हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी भी करवाई। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। सदर सीसी ने कहा कि दुनिया ट्रंप की जानिब से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल और तारीख़ी हल कराने की मुंतज़िर है। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के मसाइल और तनाज़ात पर तबादला ख़याल किया। 2 तरफ़ा सरमायाकारी मुआशी ताल्लुक़ात मज़बूत करने पर इत्तेफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अमरीका मिस्र के सरकारी दौरों की दावत भी दी। सूडान में बागी फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स का उम्मीदरमान शहर के बाजार पर हमला। सूडानी वजारत सेहत के मुताबिक गोलाबारी से 54 अफराद हलाक और 158 जख्मी हो गए। सूडान में अप्रैल 2023 से सूडानी फौज और मुनहरिफ फौजी फोर्स RSF के दरमियान लड़ाई जारी है। सोमालिया में अमरीकी फोर्सेस के हमले में दाइश के मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि सोमालिया में दाइश के जंगजुओं पर फ़ज़ाई हमलों का हुक्म दिया था। सोमालिया में मारे गए दहशतगर्द अमरीका और इत्तेहादियों के लिए खतरा थे। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसा। मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरने से हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई, 19 अफराद जख्मी।
साइम की कमी कौन पूरी करेगा, फख्र का साथ कौन निभाएगा, फैसला हो गया। सेलेक्टर्स और कोचेस ने बाबर आजम को ओपनिंग का मिशन सौंप दिया। बाबर आजम सहफरीकी टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। जरा के मुताबिक बाबर आजम को क्रीज पर ज्यादा वक्त और ओवर्स खेलने का मिशन दिया गया है। साइम अयूब के जख्मी होने के बाद बाबर आजम के साथ सेलेक्टर्स की कई मीटिंग्स के बाद ये फैसला हुआ। बाबर आजम ने अहम जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब तक वो 1 डाउन पोजीशन पर खेलते आए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शुरू हो गया। शेखुपुरा की तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से सफर का आगाज किया। फैसलाबाद में घंटा घर के सामने ट्रॉफी का फोटोशूट किया गया। शहरियों ने भी ट्रॉफी की नुमाइश की वीडियोस बनाई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पसीर होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 19 फरवरी को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। वादी कागान में पहाड़ों की चोटियां, दरख्तों की शाखें और वादी का हर गोशा बर्फ से ढक गया। मौसम से लुत्फ उठाने मुल्क भर से सयाहों की मानसहरा आमद कुदरत की रंगीनी और हसीन मनाजिर कैमरों में कैद कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सजा कारों का मेला। गाड़ियों के शौकीन महंगी गाड़ियां लेकर पहुंचे। मॉडिफाइड गाड़ियों ने भी खूब रंग जमाया। लग्जरी गाड़ियां देखकर शहरी दंग रह गए। मिलिए कव्वाल मुजद्दिद साबरी से और सुनिए उनसे मारूफ कव्वालियाँ। जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात और ये कि वो शादी के लिए 6 फुट से भी लंबी लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रोग्राम हंसता मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पतंगबाज सजना फेम गुलकारा फरीहा परवेज की आज सालगिरह। हैप्पी बर्थडे फरीहा।